मुझे भी मुमरा में आके 26-27 साल हो गए। 26-27 साल पहले मुमरा की राजनीति पर्सनल लाइफ मतलब किसी की राजनीति नहीं करते थे, इसलिए अपने विकास के लिए मुमरा के लिए लोग सोचते थे। आज ये 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंसान जो है ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर बोलो या कोई छोटे बड़े कार्यकर्ता बोलो या कोई बड़े लीडर बोलो, सिर्फ पर्सनल चले जाते हैं। पॉलिटिकल पर्सनल नहीं जाना चाहिए, अपने मुमरा के हित में हमको काम करना चाहिए। कि मुमरा जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, निचले स्तर की राजनीति की जा रही है, एफआईआर पे एफआईआर, झूठे एफआईआर एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, ये ऐसा पहले भी होता था? पहले तो ऐसा नहीं था। मुमरा में पहले पर्सनल किसी के ऊपर एफआईआर करना बोले मामूली बात नहीं है। एफआईआर के लिए जो जिम्मेदार जो भी है, मैं नाम नहीं तो बार अभी सोचता था, लेकिन आज तो एक खेल होगा मेरे ख्याल से। एफआईआर मतलब बोलेंगे तो एकदम इजी है, आपने जाके कंप्लेंट कर दिया, आपका प्रेशर है, आपका दबाव है, मैं बना दो। ये सब चीज अच्छी बात नहीं है और लोगों को तकलीफ भी होती है, उससे घर वालों को तकलीफ होती है, पॉलिटिकल लीगल लोगों पे जो है उनको एक दबा गिर जाता है, ये सब नहीं होता। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस पार्टी के थाना जिला के जो उप अध्यक्ष है गफूर रुमानी साहब, उनके कार्यालय पे। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे देश के 3 स्टेट में, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या दिल्ली हो, या वहां पे जो चुनाव हुए हैं उसको लेके भी हम उनसे चर्चा करेंगे और तो हम उनसे मुमरा शहर के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। आइए देखते हैं हमारे सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो गफूर भाई, आप राजनीति का काफी लंबा अनुभव रखते हैं, काफी साल आपने राजनीति की है, इस शहर को मतलब करीब से बनते बिगड़ते हुए भी देखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो 3 स्टेट है, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर दिल्ली में, जिस तरीके से चुनाव हुए, और उस चुनाव के अंदर अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पे आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अंदर आपकी पार्टी की करारी हार हुई है, और दिल्ली में जो एमसीडी का जो चुनाव था वहां पे आम आदमी पार्टी ने बाजी मार दी है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो तीनों स्टेट में चुनाव हुए उसको लेके आपका क्या कहना है? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारी कांग्रेस जो जीत गई है, मैं हमारे सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, प्रियंका गांधी जी को और हमारे सभी कांग्रेस के सभी जितने बड़े बड़े जो पदाधिकारी सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वाकई सच्चे और अच्छे वोट गिरे और कांग्रेस जीत गई। उसके बाद सेकंड जो आपका मसला जो है गुजरात का, तो गुजरात का मसला ऐसा कि अगर 5 साल पहले आपने देखे रहेंगे, 5 साल पहले वही कांग्रेस जितने जा रही थी, सिर्फ 2-4 सीट का फर्क था। अचानक कैसा माहौल बदल गया और कैसी बीजेपी जीत गई भी आपको याद है। यही मेरा आपसे सवाल था कि इतनी करारी हार कैसे हो गई गुजरात? वही मैं कह रहा हूँ आपको कि लास्ट 5 साल पहले कैसा मतलब कांग्रेस जीतते क्यों हारी, कैसे हराई गई आपको पता है। इस बार जो इलेक्शन जो हुआ है, इस बार भी आपने मेरे ख्याल से 2 और 5 तारीख वोटिंग हुई है ना, उसके एक दिन पहले लोगों का रुझान आपने देखे रहेंगे। लोगों को खाने का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग बता रहे, महंगाई अपनी चरम सीमा, महंगाई के प्रॉब्लम, बेरोजगारी, सब बता रहे थे भाई मुमरा अपना गुजरात में हमारा ये प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, फिर वो एक ब्रिज गिर गया था, उसमें इतने लोग मतलब आदमी मर गए, सब कुछ मतलब लोग वो खिलाफ थे बीजेपी के। तो उसके बावजूद भी कैसे जीत गए बीजेपी? तो ये सब भी ईवीएम जो मशीन है उसका सब कमाल है। अच्छा। और ये पूरा प्लानिंग से काम किया गया है। नहीं तो जितनी आज जो बता रहे ना, कुछ मीडिया वाले बता रहे थे कि 156 जो सीट है वो कांग्रेस को बता रहे थे, इसके पहले अपना रिजल्ट के पहले वही 156 सीट किसको चली गई, बीजेपी को चली गई। तो ये जो 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 जीत हुई बीजेपी की, वो जीत नहीं है, ये सब ईवीएम मशीन का कमाल है। अच्छा, एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा गफूर भाई के गुजरात में जो चुनाव हुए उसमें सबने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मतलब अपनी पूरी टीम उन्होंने गुजरात में मतलब इलेक्शन के अंदर उतार दी थी। फिर बहुत सारे स्टेट के मतलब मुख्यमंत्री थे, जो सांसद थे, एमएलए थे, और कई मतलब जो स्टार प्रचारक थे, सबको मैदान में उतार दिया था। तो उन्होंने जो चुनाव जीतने के लिए जो उनका तरीका है
वो हमें नजर आया। लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी में कहीं वो नजर नहीं आया, उसकी कमी नजर आई। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपकी पार्टी का कोई मतलब बड़ा मतलब स्टार प्रचारक वहां गुजरात चुनाव के अंदर नजर नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है मोइन भाई। हम्म, कांग्रेस पार्टी जो है हम्म, वो सभी लोग जो आज कई साल से 70-75 साल से लोग देख रहे हैं कांग्रेस हम्म, पार्टी को चाहने वाले। गुजरात के अंदर आज से 27 साल पहले तक कांग्रेस की हुकूमत थी, हम्म, लेकिन जो हालात कैसे बदले क्या बदले सभी लोग जानते हैं। हम्म, ये जो जीतने का जो मकसद जो है कांग्रेस, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से कोई बड़ा प्रचार करने गए नहीं है, हम्म, ये मेरे ख्याल से जरूरी भी नहीं था। हम्म, जरूर इसके लिए नहीं था कि हमको लोगों के ऊपर पूरा भरोसा था हम्म, और लोग भी चाहते थे कि इस बार कांग्रेस आना चाहिए था। हम्म, अब इनके पास कोई था नहीं, तो ये अपने अपने 10 सीएम को बुला रहे स्टेट से। हम्म, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी खुद जाके मतलब प्रचार कर रहे, तो ये मतलब कुछ डरे हुए थे। हम्म, इनको जरूरत थी शो करने की, हम्म, हमको तो लोगों के लिए काम करना था, हम्म, तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं थी। हम्म, भाई हम जीत के आएंगे, हमने जो वादे किए आपको पूरा करके दे देंगे, ये हमारा मेन मंशा था। और गफर भाई, अगर मैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या फिर बीजेपी आएगी 2024 में? अभी मैं सबसे पहले ये आपको पूरे हमारे देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप 2024 की बात जो बीजेपी लोग दिमाग पे लेके बैठे हैं ना, वो निकाल दो अभी। कि देश हमारा जो है ना वो अब बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। और 2024 में आप देखिए राहुल आप जी कह रहे हमारे बर्बादी की तरफ जा रहा है, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हमारा देश जो पूरे विश्व गुरु बन रहा है। सभी बच्चे बच्चे जानते हैं, बड़े जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, जवान जानते हैं कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। और हमारे राहुल जी आज जो दिन में 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? वो खुद के लिए नहीं, वो हमारे देश के लिए चल रहे हैं। जो आज जो मतलब जो नफरतें पैदा की गई देश के अंदर, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे, तोड़ने का काम नहीं कर रही है। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पड़ेगा उसका असर? 101%। आज से लोगों ने, अभी से लोगों ने, आज 1-2 साल से लोगों ने जहन बनाया। क्या उम्मीद नजर आती है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको? 2024 के इलेक्शन में हमारे देश में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और कांग्रेस ही आने वाले सालों में राज करेगी। ये तय है? ये तय, बिल्कुल तय है, क्योंकि लोग तंग आ गए अभी। ठीक है, अभी गुजरात का ही जो देखे ना, तो गुजरात का नक्शा भी ना थोड़ी देर में पता चल जाएगा गुजरात क्या है, कैसा जीते, क्या है, सब मालूम पड़ जाएगा लोगों को। कि लोग खिलाफ भी थे ना, इतना बड़ा ब्रिज का हादसा होने के बाद कैसे लोग वोट दे सकते हैं? वो भी हमारे गुजराती भाई, हमारे सभी लोग उधर गुजराती भाई है, दलित भाई है, मुस्लिम भाई है, सब लोग सब खिलाफ बता रहे थे, कारोबारी लोग भी खिलाफ थे। तो कैसे कहूंगा अपने बीजेपी जीत गई? सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गए मतलब जो चुनाव हुए थे हाल ही के दिनों में 3 स्टेट में, उसकी बात। अब हम कुछ बातें मुमरा के ताल्लुक से भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप काफी साल से मुमरा में रहते हैं, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव भी है आपको, और आप एक कांग्रेस पार्टी की मतलब थाना जिला के मतलब उपाध्यक्ष भी है। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा गफूर भाई कि अगर हम मुमरा की अगर बात करें आज से 20-25 साल पहले की बात करें कि उस समय जो राजनीति होती थी और इस समय जो राजनीति हो रही है, तो दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको? देखो, मुझे भी मुमरा में आके 26-27 साल हो गए। 26-27 साल पहले मुमरा की राजनीति पर्सनल लाइफ मतलब किसी की राजनीति नहीं करते थे, इसलिए अपने विकास के लिए मुमरा के लिए लोग सोचते थे। आज ये 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंसान जो है ना, जो भी पॉलिटिकल लीडर बोलो या कोई छोटे बड़े कार्यकर्ता बोलो या कोई बड़े लीडर बोलो, सिर्फ पर्सनल चले जाते हैं। पॉलिटिक्स पर्सनल नहीं जाना चाहिए था, अपने मुमरा के हित में हमको काम करना चाहिए, तो ये हम मुमरा का मतलब जो है विकास है कर सकते हैं। अच्छा गफूर भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाल ही के दिनों में जो शहर के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, तो उससे क्या लगता है कि मुमरा में राजनीति का एक नया समीकरण बन रहा है? क्या दशा और दिशा होगी आने वाले दिनों में मुमरा की राजनीति की, आपको क्या लगता है? ये दिशा और दशा जो है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कि मुमरा जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, निचले स्तर की राजनीति की जा रही है, एफआईआर पे एफआईआर, झूठे एफआईआर एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, ये ऐसा पहले भी होता था? पहले तो ऐसा नहीं था। मुमरा में पहले पर्सनल किसी के ऊपर एफआईआर करना बोले मामूली बात नहीं है। एफआईआर के लिए
जो जिम्मेदार जो भी है, मैं नाम नहीं लेंगे किसी को, 10 बार आदमी सोचता था, लेकिन आज तो एक खेल हो गया मेरे ख्याल से। यानी एफआईआर मतलब बोलेंगे तो एकदम इजी है, आपने जाके कंप्लेंट कर दिया, आपका प्रेशर है, आपका दबाव है, मैं बना दो। ये सब चीज अच्छी बात नहीं है, और लोगों को तकलीफ भी होती है उससे, घर वालों को तकलीफ होती है, पॉलिटिकल लीगल लोगों पे जो है उनको मतलब एक धब्बा गिर जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर हम विकास की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं, कितना परिवर्तन आया? मैं अगर आपसे पूछूंगा शहर के अंदर विकास जो यहाँ पे जो चर्चे किए जाते हैं, खासकर मतलब जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, तो कैसा नजर आता है आपको उनका विकास? देखिए, विकास तो अगर देखा जाएगा ना, तो मुझे तो विकास कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आज 8 साल पहले हमारे मुमरा को खूबसूरत बनाने के लिए रोड कटिंग किया गया, बाय रोड कटिंग करेंगे, दुकानों को तोड़ेंगे, ठीक है, इलीगल दुकानें थी, ये थे, ऐसा बोल के सब 8 साल पहले किया गया। लेकिन 8 साल में हमारे मुमरा को और बदसूरत बनाया गया। आप स्टेशन से चलिए, आप वहां से देखिए, मुमरा स्टेशन से उतर के कौसा के आगे भी जाइए, आपको क्या अच्छा खूबसूरत लगता है मुझे बताइए। कुछ भी हमारे मुमरा में खूबसूरती दिखी बिल्कुल दिख नहीं रही है। नहीं ना, विकास तो नजर नहीं आता आपको। विकास तो हुआ है, चमचमाते रोड बन गए। आप स्टेशन पे अगर कोई उतरता तो देखता है कि रेलवे परिसर जो इतना खूबसूरत बन गया है, गली गली मतलब कंक्रीट के रोड हो गए, आपको क्यों नहीं नजर अभी आता? ये जो मेन रोड जो है, हाँ। वो कोई नगर सेवक या किसी ने नहीं बनाई, ये कई साल पहले हमारे कांग्रेस के हुकूमत के जमाने में सब बने हुए हैं। अच्छा। ये गली के जो आप बता रहे, गली के कंक्रीट रोड हो गए, तो ये क्या है, नगर सेवक का काम? नगर सेवक का काम क्या होता है? तुम गटर साफ करो, पानी देखो, पब्लिक का तुम प्रतिनिधि हो ना। तो ये जो गली के जो कंक्रीट के काम होने से कि तो उसको विकास नहीं बोल सकते। विकास कब होता है कि हम गली में एंट्री करें, तो हमको लगना चाहिए कि हाँ, भी गली में भी कितनी देखो खूबसूरत है, यहाँ पे गली में तुम आने की कोशिश करो, न गाड़ी चल सकते हैं, हम पैदल चल सकते हैं, ये हमारा मुमरा का हालत है, तो उसको विकास कैसे करें? अच्छा, और शहर के ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर आपको लगता है कि शहर की जनता जो काफी परेशान है उन मुद्दों को लेके, वो ऐसे कौन से मुद्दे क्या जनता जनता जो सबसे पहले जो परेशान है ना, ये टोरंट की वजह से। अच्छा, ये टोरंट आने से क्यों परेशान है जनता? अभी हमारे पास बहुत लोग शिकायत लेके आते हैं। परेशान है तो सड़कों पे उतरना चाहिए ना जनता को। जनता के बारे में मैं ना बहुत पहले से बहुत बार आपको भी शायद बोल चुका, और भी इस पे मैं बोल चुका हूँ कि जनता जो है ना, वो रोड पे आना नहीं चाहती है। जनता रोड पे आने के अगर आती ना, तो ये टोरंट को आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भाई आपको बता रहा, फिर आपको याद दिलाता हूँ कि सबसे पहले आंदोलन जो है ना हमारे कांग्रेस पार्टी ने की थी टोरंट के बारे में। उस वक्त कोई जनता है कोई आगे नहीं, अगर उस वक्त आती ना हमारे पास, और हमने कोशिश भी की है, ऐसा नहीं कि, लेकिन उस टाइम पब्लिक को मतलब इतना ही नहीं था, टोरंट आएगा क्या होने वाला है, बिल भर देंगे। आज हम सब रो रहे हैं। आज एक गरीब आदमी अगर उसको कमाने का, ऐसा नहीं यार, सब कमाते हैं, कोई भूखा नहीं है, कोई 5,000 कमाता है, लेकिन एक आदमी को अगर समझो 1,000-2,000 बिल आ गया तो कहाँ से भरेगा? उसमें बड़े लोग का भी वही हाल है, मिडिल क्लास और एकदम जो निचले तबके उनका भी वही हाल है। और दूसरे ऐसे कौन से मुद्दे शहर के जिनसे जनता परेशान है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक का है। ये रोड कटिंग क्यों की गई? ये ट्रैफिक की वजह से कि भाई रोड कटिंग हो जाएगी, रोड बड़े हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, सिग्नल लगेगा। ये कारपोरेशन का सब बना बनाए प्लानिंग था। ये सब प्लानिंग कहाँ बन गया? कलवा में बन गया। कलवा आप जाके देखिए कितना खूबसूरत लगता है, प्लानिंग से रोड बने, प्लानिंग से बीच के डिवाइडर बने हुए, कितनी अच्छी जाली लगी हुई है, कितने कलर उधर होते हैं जाली के ऊपर। फुटपाथ पे लोगों को चलने के लिए बाकायदा फुटपाथ बनाया गया, ब्लॉक लगा के। हमारे यहाँ मुमरा में क्या दिख रहा है आपको? तो ये सब मतलब जो ट्रैफिक का मसला, कई लोग ट्रैफिक के मसले को लेके आपकी पार्टी के मतलब कई पदाधिकारी हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी कि मतलब ये ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होना बहुत जरूरी है, अमृतनगर दरगाह से लेके शिमला पार्क तक का। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं आवाज को मतलब अभी तक अनसुनी कर दी गई है। आपको लगता है कि जब तक ये फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा मुमरा का ट्रैफिक का मसला हल होगा? अनसुनी सही बोल रहा है, अनसुनी ही किया है मुमरा के सभी मतलब मुद्दों को। देखो, ब्रिज हर जगह पे बन रहा है, मुमरा में क्यों नहीं ब्रिज बन रहा है? एक ब्रिज जो बना है स्टेशन का, वो कितना पुराना, उसके अंदर भी कुछ लोगों के मतलब अगेंस्ट थे, लेकिन वो ब्रिज वो बनते बनते आज हमारे लिए फायदा है। अगर आज भी मैं बोलता हूँ ना कि आज अगर हमारे मुमरा में एक ब्रिज लंबा बन गया, तो थाना में बहुत सारी जगह पे बनाए हुए हैं, एक बनाइए ब्रिज ना, तो कम से कम ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। होना चाहिए, करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी तरफ कोई ध्यान देने तैयार ही नहीं है मुमरा की तरफ। यानी उसके बाद हमारे मुमरा के अंदर ही खामियां है। खामियां मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ अपना नाम करना चाहती है।
आवाम के पब्लिक के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है ना। आप अगर पब्लिक के हित में सोचेंगे तो ही हमारा विकास होने वाला है। उसके बाद अभी हॉकर्स का है, हॉकर्स का मसला देखो, कई साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, एक मार्केट हमारे मुमरा में नहीं बन सका। क्यों नहीं बन रहा है? कितनी जगह मतलब मुमरा में हॉकर्स के लिए पहले, मेरे ख्याल से मैं आने के पहले की बात सुना कि भाई मुमरा में ये जगह दी गई, वो जगह दी हॉकर्स के लिए, ना हॉकर्स बोला ना कुछ भी, मतलब मार्केट ही नहीं हमारे पास है। अभी बीच में देखिए, अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया, मतलब कुछ लॉकडाउन के इसकी बात शायद, मैं बीच में सोनम को और गोसाई को मिलने का लेटर दिया था। उन्होंने खुद बोले कि हमने 6 महीने मार्केट बनेगा मित्तल में। आज तक मार्केट ही नहीं है। और फिर ये यहाँ पे जो मित्तल पे जो मतलब गटर पे जो मार्केट बनाए थे, वो वहां से क्यों हटाए थे कि भाई 3 महीने के लिए मार्केट यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आपको मार्केट दिया जाएगा। और ये भी एक यहाँ का नगर सेवक है हमारे एरिया का, उसने खुद बोला कि मार्केट में यहाँ से हटा रहा हूँ, 3 महीने में आपको मार्केट मिलेगा। क्या करेंगे गरीब लोग, कहाँ जाएंगे? आप मार्केट में चलने की आपको मतलब अगर ताकत है, आप धक्का मार के चल सकते हैं, और फिर धक्का मार के चले तो भी लोग बोले इल्जाम लगा पे आपको धक्का मार रहे हैं। ये आज हाल है हमारा। अच्छा, दूसरा, ये जो शहर के अंदर जो हॉस्पिटल बना है टीएमसी का एमएमएलए के अंदर, उसको लेके भी मतलब ये चर्चाएं हो रही कि वो सरकारी हॉस्पिटल बना है, लेकिन अब उसको प्राइवेट होने करने की बात जो सामने आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अस्पताल को प्राइवेट होना चाहिए या सरकारी ही रहना चाहिए? क्या कहना चाहोगे? ऐसा मालूम मैं, ये हॉस्पिटल जो है ना सरकारी है, सरकारी होना चाहिए, इसको प्राइवेट बनाने की कोई कोशिश नहीं करना, इसमें सियासत बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। ये सरकारी हॉस्पिटल रहेगा तो हमारे मुमरा, कलवा बोलिए, मुमरा बोलिए, दीवा बोलिए, हम सबके लिए फायदा की चीज बन जाएगी। इसमें कोई पॉलिटिकल ये आना नहीं चाहिए, न पॉलिटिकल लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमको प्राइवेट बनाना है। ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है, वो बनना चाहिए। और गफूर भाई, सबसे आखिर में थाना मनपा के जब भी चुनाव होंगे तो आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कितनी मजबूती के साथ मतलब चुनाव मैदान में उतरेगी, कितने कैंडिडेट उतारेगी, क्या बताना चाहोगे इस बारे में आप? आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में, अभी तो आपने 2017 का भी इलेक्शन देखे, 2012 का भी देखे, और 2012 से 2009 से लेके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी। लेकिन आने वाले इलेक्शन में जब भी अभी 2023 में हो, अप्रैल में या जो भी हो, इसमें कांग्रेस पार्टी अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीतेगी और कांग्रेस के अच्छे खासे नजर से मुमरा में आ जाएगा, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी पार्टी को लेके शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए? मैं मुमरा के सभी शहर के वासियों से एक ही रिक्वेस्ट या एक ही उनसे ये करना चाहता हूँ, मांग कर रहा हूँ कि आपने आज 15 साल या 12 साल से आपने मुमरा में देखे नगर सेवक का हाल, उन्होंने क्या काम किए, क्या वादे किए। मैं किसी की तंज कभी करता नहीं हूं मैं, लेकिन लोगों ने देखे, सिर्फ दिखावा है। आप कांग्रेस पे भरोसा कीजिए, हमको एक मौका दीजिए, हम आपको मुमरा का विकास करके दिखाएंगे और मुमरा को खूबसूरत बनाएंगे। और मेरा भी एक सपना है कि मुमरा मुझे खूबसूरत देखना है, और मैं उसको इंशाल्लाह, लोगों ने हमको साथ दिए, हम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के थाना जिले के उपाध्यक्ष गफूर रुमानी साहब, जिनसे हमने बात की गुजरात चुनाव को लेके, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ था और दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो उन चुनावों को लेके हमने उनसे चर्चा की, उनसे सवालात पूछे, और उसके साथ ही मुमरा के जो बेहद गंभीर मुद्दे, उनको लेके भी हमने सवालात उनसे पूछे। तो हमारे सभी सवालों का गफूर भाई ने बड़ी स्पष्ट तरीके से उसका जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको जरूर पसंद आएगा। तो इसी तरह से खबरों को देखने के लिए बने रहिए, हमारे साथ सब्सक्राइब करें मुमरा टाइम। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।